बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय मरियम होम रेसिपी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर खैरियत से और खुशहाल होंगे। व्यूअर्स, आज जो मेरे घर में जो है तो वो बन रहा है बीफ पोटैटो कोरमा। तो इसके लिए मैंने कहा मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। बीफ मैंने लिया है आधा किलो, पोटैटोज़ मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के और मैंने इस तरह इसकी कटिंग की है। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के। व्यूअर्स, प्याज जो है वो मैंने 3 अदद लिए हैं। अगर आपने ग्रेवी वाला शोरबा बनाना होता है तो उसमें प्याज ज़्यादा डालने होते हैं, क्योंकि इससे जो है आपकी ग्रेवी जो है वो बड़ी मज़े की थिक बनती है। लहसुन लिया है मैंने, गार्निश के लिए मैंने लिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें। स्पाइस आप नोट कर लीजिए। कौरमा मसाला ले लिया है मैंने 2 टीस्पून। सॉल्ट मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। जीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। सालन मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया और मैंने 1.5 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर। तो व्यूअर्स, चलते हैं, मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिया है मैंने 1 कप जो है तो मैंने ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर मैं ये बीफ डालने वाली हूँ। इसको अच्छी तरह मैं इसमें भूनूंगी। ये देख लें, आज की रेसिपी जो है वो बहुत ईजी है, ईजी एंड क्विक है, बहुत जल्दी बन जाती है। जो लेडीज़ जो हैं वो जॉब करती हैं उनके लिए बहुत ईजी है, ये बहुत जल्दी बन जाती है। ईजी एंड क्विक रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो ये जितनी देर में बनता है हम इसका जो है पेस्ट जो है वो तैयार करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है बीफ जो है वो तैयार हो रहा है, भून रहा है। प्याज जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो ब्राउन कर लिया था। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ। मैंने प्याज डाल दिया, इसके बाद मैं टमाटर डालूंगी। ठीक हो गया। लहसुन अदरक डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे। मेरी रेसिपी जो होती है वो बहुत इजी और क्विक होती है, जल्दी से रेडी हो जाती है। आप सारे स्पाइसेस जग में डाल दें जितने भी मैंने आपको बोला है। ज़ीरा हो गया, सूखा धनिया हो गया, मिर्च मसाले सब ऐड कर दें और इसको ग्राइंड कर दें। थोड़ा सा पानी बीच में ऐड कर लें। ये देखिए मसाला तैयार हो गया है। अभी हम इसको कुकर में डालते हैं बीफ के ऊपर। इसको मैं भूनती हूँ अच्छी तरह 2 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये जो है बीफ जो है मैंने अच्छी तरह भून ली है। माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है तो इसकी फ्रेगनेंस आ रही है, मैं आपको कह नहीं सकती। तो इसमें अभी मैं 1 गिलास पानी है। 15 मिनट्स के लिए मैं इसका प्रेशर लगाती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरा 10 मिनट्स में जो है वो बीफ गल चुका था। उसमें मैंने ये पोटैटो डाले, अच्छी तरह मैं भूनूंगी इसको 1 मिनट के लिए। ठीक हो गया। फिर इसमें मैं जो है तो 1/2 कप गिलास पानी डालूंगी और फिर मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। तो ये मेरा बीफ कोरमा जो है तो वो तैयार है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े का बीफ पोटैटो कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आप मेरे इस तरीके पे बनाएंगे तो अब मुझे उम्मीद है कि आपका सालन भी इसी तरह ही रेडी होगा। ठीक है, इसको मैं सर्व कर रही हूँ कलरफुल सैलेड के साथ और पुदीना चटनी के साथ। व्यूअर्स, मेरी एक टिप है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके सालन जितना भी अच्छा बना हो, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, कि देखने वालों के मुंह में पानी आ जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि मेरी रेसिपी जो है वो आप तक पहुंच सके। और एक नई रेसिपी के साथ फिर इंशाल्लाह ताला मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।